हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग 2। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जथा पंख बेनु खग अति दीना। देखिए, श्री राम जी लक्ष्मण मूर्छा पर बहुत ही व्याकुल हैं और कहते हैं, जथा जिस प्रकार पंख बिनु, पंख के बिना खग पक्षी अति दीना। अति दीना, दीना मतलब दीनहीन। कहते हैं कि जिस प्रकार एक पक्षी पंख के बिना बहुत ही दीनहीन होता है, मणि बिनु फनी, और मणि के बिना फनी मतलब सांप, ठीक है। और करीबर कर हीना, करीबर मतलब हाथी, कर मतलब सूंड, हीना के बिना। देखिए, कवि इस पंक्ति में कहता है कि जिस प्रकार एक पक्षी बिना पंख के दीनहीन होता है, और एक सांप बिना मणि के, और एक हाथी बिना सूंड के उसकी हालत होती है, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिंतो ही। असमम जीवन, इसी प्रकार मेरा जीवन, मम जीवन मतलब मेरा जीवन, बंधु हे बंधु हे भाई, उसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना वैसा ही है। जो जड़ देव जियावे मोही, जेहू अवध कवन मुही लाए। देखिए, इसमें कवि कहता है जेहू अवध कवन मुहु लाई। अब कवि कहता है कि जो जड़ देव जियावे मोही, कहते हैं कि शायद जो भाग्य है मुझे निर्जीव जड़ देव, निर्जड़ क्या होता है निर्जीव, मुझे जड़ देव, जड़ की तरह अर्थात निर्जीव वस्तु की तरह भगवान जिंदगी देना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं। जेहू अवध कवन मुही लाई। जेहू अवध, जेहू मतलब जाऊंगा, अवध कवन क्या मुँह लेकर। इसमें श्री राम जी कहते हैं, मैं अवध कब क्या मुँह लेकर जाऊंगा। कवन का अर्थ क्या होता है क्या, जेहू मतलब जाऊंगा। इसमें श्री राम जी कहते हैं कि मैं अवध क्या मुँह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। वहाँ तो अवधवासी, वहाँ के लोग तो यही कहेंगे कि नारी हेतु अर्थात अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई। गवाई मतलब गवा दिया, कि अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए इसने अपने प्रिय भाई को ही खो दिया। बरु अबजस हेतु जग माही। बरु अबजस का मतलब क्या होता है, बरु मतलब बढ़ जाना, अबजस मतलब अपयस कलंक से हेतु सहना पड़ेगा, जग माही। अब तो मुझे जग में ये कलंक सहना पड़ेगा, नारी हानि विशेष सती नाही। कवि कहते हैं कि श्री राम के श्री राम के ऊपर जो कलंक लग जाएगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, अब उन्हें ये जो कलंक है वो हमेशा सहना पड़ेगा। वो फिर कहते हैं कि इस जगत में नारी की हानि अर्थात पत्नी को खो देना कोई विशेष हानि नहीं है। हे भाई, तुम्हारे जैसा भाई मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, और भाई की हानि मेरे लिए अपूर्णीय है, इसकी कभी भी हानि पूरी नहीं हो सकती। अब देखिए आगे, अब अपलोकु सोकु सूतोरा। अब अपलोकु, अपलोकु का मतलब क्या होता है इस संसार में, ठीक है। इस संसार में शोक, सूत, सूत पुत्र को कहते हैं, यहाँ पर अपने भाई को कह रहे हैं श्री राम जी। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे भाई, आपकी इस सती को, शोक को, दुख को, ठीक है, हे भाई, तुम्हारे इस दुख को, तुम्हारी हानि को सही ही मतलब सह लेगा, निठुर कठोर, ठीक है। निठुर का मतलब निष्ठुर कठोर। उर मेरा, उर क्या होता है हृदय। कहते हैं कि हे भाई, हे तात, तेरी इस कमी को, तेरी हानि को मेरा ये कठोर हृदय, उर मतलब हृदय, कठोर हृदय सह लेगा। निज जननी के एक कुमारा। निज जननी मतलब अपनी जननी, जननी मतलब माता। कहता है कि तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो, एक ही कुमार हो। तात तासु तुम्हें प्राण धारा। हे तात, हे भाई, तात किसको कह रहे हैं, भाई को। हे भाई, तासु तुम्हें प्राण धारा,
तासु मतलब उनके, तुम ही प्राण के आधार हो, अर्थात तुम ही देखकर वो जीती हैं और तुम ही उसके प्राण के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी। सौंपे सी मोही मतलब मुझे सौंपा था, सौंपे सी मतलब सौंपा था, मोही मुझे, तुम ही गही पानी। गही मतलब पकड़कर, पानी मतलब हाथ। पानी किसको अनेकार्थी शब्द है, हाथ का। तो पानी का अर्थ क्या है यहाँ पर, हाथ। कहता है कि तुम्हारी माता ने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ इसलिए दिया था, सब विधि सुखद परम हित जाने। सब प्रकार से सुखद सुखी, परम हित मतलब हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि राम मेरे पुत्र का ध्यान रखेगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ भेजा था। उतरू कहा देहु ते ही जाई। उतरू कहा के देहु, अब श्री राम जी कहते हैं जब मैं वापिस जाऊंगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। उत्तर कहा मतलब क्या उत्तर देहूं दूंगा, ते ही जाई मतलब वहां जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा। उठी किन मोही सिखावू भाई। कहते हैं हे भाई उठो, मोही सिखावू मतलब मुझे सिखाओ कि मैं जाकर क्या कहूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। बहुविधि बहुत प्रकार से, अनेक विधियों से, ठीक है। बहुविधि का मतलब क्या है, अनेक विधि से, ठीक है। सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन क्या होता है, शोक को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले श्री राम जी अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। सर्वत्र सलिल राजीव दल लोचन। सर्वत्र क्या होता है, सर्वत्र क्या होता है, बहना। सलिल मतलब पानी या जल, राजीव दल, ठीक है। लोचन क्या होता है, आँख। देखिए कवि कहता है कि उनके कमल की पंखड़ियों के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई। अब देखिए उमा कौन है, शिव की पत्नी के बारे में बात कह रहे हैं। शिव जी उमा से कहते हैं हे उमा, देखिए रघुराई अर्थात श्री राम जी अखंड हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, वियोग रहित हैं, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब देखिए शिव जी कहते हैं उमा को कि देखिए उन्होंने अपने इस कर्म से, इस लीला से मनुष्य की दशा की हालत दर्शाई है कि मनुष्य देखिए किस प्रकार धरती पे आकर, पृथ्वी पर रहकर इतना कुछ भोगता है। नरगति मतलब मानव गति, ठीक है। कृपाल कृपा करके, दिखाई मतलब दिखाई, ठीक है। आगे देखिए सरोठा। देखिए प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय वानर निकर। अब देखिए कवि तुलसीदास जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं। प्रभु प्रलाप, प्रलाप क्या होता है, विलाप, रोना, दुख भरा रोदन। जब दुख से कोई व्यक्ति रोता है तो प्रलाप कहलाता है। सुनी कान विकल भय, ठीक है। सुनी कान, सुनकर कान परेशान हो गए, ठीक है। वानर निकर, निकर मतलब समूह, झुंड, वानर, ठीक है। कहते हैं कि श्री राम के विलाप के कारण जितने भी वानर के झुंड थे वो सभी परेशान हो गए, अर्थात वो भी, उनके कान भी दुख से भर गए। आई गई हनुमान जिमी। देखिए जिमी मतलब जैसे ही हनुमान आए तभी क्या होता है, हनुमान आ जाते हैं। करुणा मह वीर रस। देखिए अब तक तो क्या था, सभी रो रहे थे तो करुणा रस था, ठीक है। परंतु हनुमान जैसे ही आए सभी में उस दुख की जगह उत्साह की लहर दौड़ गई, सभी में जोश आ गया। तो ये इस प्रकार है जैसे करुणा में वीर रस। आगे देखिए अब जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ जाती हैं तो हर्षि राम भटेऊ हनुमाना। अब देखिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो हर्षि, हर्षि मतलब खुश होकर, श्री राम जी खुश होकर भेटेऊ हनुमाना, भेटेऊ मतलब मिलना, तो श्री राम हनुमान से मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और इस कार्य पर जो श्री राम जी हैं वो हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय। तुरंत मतलब तुरंत वैद्य, वैद्य जो थे उन्होंने तुरंत उसका उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और उपचार के बाद शीघ्र ही लक्ष्मण जी हंसते उठे। हर्षाई मतलब हंसते हुए
उठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, और यह देखकर श्री राम ने हृदय लगा लिया, अपनी छाती से अपने भाई लक्ष्मण को लगा लिया। भेटऊ भ्राता मतलब अपने भ्राता से मिले, भेटऊ मतलब भ्राता से मिले मिले। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, हर्षे सकल, और यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर होते देखकर हर्षे सभी खुश हो गए। सकल मतलब सारे, भालू कपि जितने भी वानर भालू थे, भ्राता भाई थे, भ्राता अर्थात भाई, सभी वो खुश हो गए। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, कपि मतलब हनुमान जी, कपि किसको कहते हैं, वानर को, बंदर को। तो कहते हैं हनुमान जी ने पुनि, पुनि मतलब दोबारा, वैद्य को तहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा दिया। कहते हैं कि हनुमान ने उपचार के बाद वैद्य को वहीं पहुँचा दिया। जेहि विधि तभी ताही लावा, जहाँ से वो अनेक विधि द्वारा, जेहि विधि जिस विधि के द्वारा, तब ताही लाए थे, लई आवा मतलब जिस प्रकार वो अनेक विधि लगाकर जहाँ से उनको लेकर आए थे उन्हें वहीं छोड़ आए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, और जब लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई तो सभी बड़े अति प्रसन्न थे। और यह खबर जब लंका रावण के पास पहुंची तो दशानन, दशानन मतलब 10 मुख वाला रावण सुनकर अति विषाद, अति विषाद मतलब बहुत दुखी हो गया। पुनि पुनि और बार बार सिर धुने, और अपना सिर धुनने लगा और परेशान होकर बैठ गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, अब देखिए क्या कहते हैं कि जब यह खबर सुनकर रावण व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो कुंभकर्ण के पास आता है। पहीं आवा मतलब पास, ठीक है, तो कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करी ताही जगावा, विविध जतन अनेक प्रयत्न करके ताही जगावा उसे जगाया, ठीक है। जागा निशिचर देखिए कैसा, निशिचर कौन होता है, राक्षस जो रात को विचरण करता है, घूमता है। देखिए कहता है, कवि कहते हैं देखिए कैसा राक्षस जागा है, मानू कालू देहि धरी वैसा, ऐसा लगता है कुंभकर्ण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानू जैसे कि काल यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। देहि धरी मतलब शरीर धारण करना। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, कुंभकर्ण रावण को देखकर पूछता है, कहू भाई, कहिए भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख पर यह व्याकुलता क्यों है, अर्थात तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। आगे देखिए, अब देखिए कवि क्या कहता है आगे। कथा कही सब ते ही अभिमाना, कुंभकर्ण के जागने पर और उसके पूछने पर कि आप परेशान क्यों हैं, तो रावण सारी की सारी कथा कह देता है। ते ही अभिमाना मतलब उस अभिमानी ने सारी की सारी कथा सुना दी। जेही प्रकार सीता हरियाणी, कहता है जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था, हरि मतलब हरण करके लाया था, जिस प्रकार रावण सीता का हरण करके लेकर आया था, उसने वो सारी बात कुंभकर्ण को बता दी। जेही प्रकार मतलब जिस प्रकार। तात कपिन सब निशिचर मारे, तात अब रावण भाई को कहता है, कुंभकर्ण को कहता है, हे भाई, कपिन सब निशिचर मारे, कपिन मतलब हनुमान आदि वानर, सब निशिचर मारे, जितने भी राक्षस थे उस कपिन ने, वानर ने उन सबको मार दिया। महाजोधा संहारे मतलब महान महान जो हमारे योद्धा थे वो सारे के सारे संहारे मतलब उनका संहार हो चुका है, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्मुख सुररूपी मनुज आहारी, देखिए दुर्मुख क्या होता है, कड़वी जवान बोलने वाला, जो हमेशा कड़वी जवान बोलता है। सुररूपी क्या है, देवताओं का शत्रु, ठीक है। मनुज आहारी, मनुज का आहार करने वाला अर्थात मनुष्य को खाने वाला, ठीक है। भट्ट योद्धा, अतिकाय ये एक राक्षस था बहुत बड़ा, अकंपन भी, ठीक है। अपर महोदर, महोदर मतलब जिसका बड़ा पेट हो। आदिक वीरा मतलब जितने भी वीर थे, वीरा मतलब वीर, जितने भी ये वीर थे सारे के सारे, परे समर माही सब रणधीरा, रणधीरा क्या होता है, रणधीर, ठीक है। समर क्या होता है, युद्ध भूमि, ठीक है। मही, मही मतलब भूमि में, ये सारे के सारे जो वीर थे वो युद्ध भूमि में मारे जा चुके हैं। अब देखिए आगे। सुनी दशकंधर वचन
तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनी दस्कंदर किसको कहा गया है यहाँ पर? दस्कंदर है रावण, ठीक है, वचन। ये रावण के ये वचन सुनकर, सुन्नी मतलब सुनकर, दशकंधर मतलब रावण के वचन सुनकर, तब कुंभकर्ण विलखान, विलखान मतलब विलाप करने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा। कहते हैं कि ऐसी बातें, रावण की ऐसी बातें सुनकर कुंभकर्ण विलाप करने लगा, बिलखने लगा। जगदम्बा हरियाणी कहता है, हे मूर्ख, तू तो जगदम्बा को उठा लाया है, जग जननी को उठा लाया है। अब सठ चाहत कल्याण, सठ मतलब मूर्ख, हे मूर्ख, अब तू क्या अपना कल्याण चाहता है? अब तेरा कल्याण नहीं होगा। तूने तो साक्षात उस सीता का, जग जननी का, जगदम्बा का हरण कर लिया है।